मुतालबा कीजिए, इनको बर्बाद कर दे, इनको तबाह बर्बाद कर दे। नबी मुस्कुरा कर फरमाते हैं, हाँ तेरा मुतालबा जायज है, मगर मेरी निगाहें देख रही है, मैं अपनी निगाहों से मुताला कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, आज ये पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, मगर आज बदले न बदले, कल इनमें तब्दीली आएगी, कल इनमें चेंजिंग आएगी, कल इनमें बदलाव आएगा। दुनिया ने देखा, महसूस किया, गौर से देखा, और दुनिया ने क्या पाया? उसी नबी की मुबारक जिंदगी मुबारक में उस दुनिया ने क्या मुताला किया? जिस लोगों ने मुस्तफा पर पत्थरों की बारिशें की थी, उन लोगों में ऐसी तब्दीली आई, ऐसा बदलाव आया, ऐसी चेंजिंग आई उसी नबी की जिंदगी में। उन लोगों ने, जिन लोगों ने पत्थरों की बारिशें की थी, पत्थरों की जगह पर दरूदों की बारिशें करने लगे। जिन लोगों ने नबी के गर्दन को काटने के लिए तहरीकें चलाई थी, उस नबी के ज़ेरे असर, उस नबी के पैगाम के ज़ेरे असर उन लोगों में ऐसी तब्दीली आ गई, अपनी अपनी गर्दन उसी नबी के नाम पर कटाने को तैयार हो गए। अब दुनिया बदलने लगी, सब लोग नबी के दीवाने हो गए। दुनिया इस बात पर इस बात का कायल होने लगी कि हमें इंसानियत का पैगाम इसी पैगंबर से मिला है, और इसी पे अमल करना हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरी का सामान है। अब ये सारे पैगाम जो मेरे मुस्तफा ने दुश्मनों के बीच रह के दिए थे, यहाँ छोटी मोटी दुश्मनी होती, मुसलमान डर जाता, घबरा जाता। वहाँ 313 मुसलमान कायदे से नहीं थे, बड़ी बड़ी जंग उनके कब्जे में थी। वहाँ मुसलमान 10 की तादाद में जिस वक्त थे, उस वक्त उसकी जो शान थी, जो उनकी कद्र मंजिलत दुनिया महसूस कर रही थी, आज उस हैसियत से 150 करोड़ की तादाद पूरी दुनिया में हमारी, 57 ममालिक पूरी दुनिया में हमारे, मगर सबसे ज्यादा पसमानदा हम है, सबसे ज्यादा जलील हम है, सबसे ज्यादा परेशान हम है। आखिर इस परेशानी की वजह क्या है? अगर हम यहाँ बताएंगे तो आप बोलेंगे हजरत इसकी वजह यह है कि हमारी तादाद सहरसा में कम है। आप ये कहेंगे हमारी तादाद मधेपुरा में कम है, आप बोलेंगे हम बिहार में कम है, आप कोई हो सकते हैं ऐसे कहने वाले का उत्तर प्रदेश में कम है। कुछ लोग आएंगे बोलेंगे हम भारत में कम है, कुछ लोग बोलेंगे कि हमारी तादाद यानी हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी तादाद ज्यादा नहीं, हम बहुसंख्यक नहीं, जिसके नतीजे में आज हमारे पास स्टेज नहीं, जिसके नतीजे में हमारे पास ताकत नहीं, इसलिए हम मारे जाते, इसलिए हम जलील होते, इसलिए हम बदनाम होते, इसलिए हम परेशान हैं। हम जवाब दे देंगे, आपको समझाएंगे साहब नहीं, हमारी परेशानी की वजह ये नहीं कि हमारी तादाद कम है, हमारी तबाही की वजह ये नहीं कि हमारे पास स्टेज नहीं, इससे ज्यादा तादाद पहले नहीं थी, और मुसलमानों की तादाद तो कभी ज्यादा नहीं रही। मुसलमान हमेशा दुश्मनों से कम रहे। जब हम 313 थे तो सामने 1000 थे, जब हम 1000 हुए तो सामने 10,000 हो गए, जब हमारी तादाद 10,000 की थी तो सामने 1 लाख हो गए, जब सामने 1 लाख हुए तो जब हम 1 लाख हुए तो सामने 10 लाख हो गए। यानी हमेशा हर जगह हमारी तादाद अपने मुखालफिन के मुकाबले में कम ही रही, मगर हर जमाने में हर एंगल से कामयाबी अल्लाह ने हमें अता फरमाई। अब वो कामयाबी दिखती क्यों नहीं? मस्जिद कायम है, मदरसा चल रहा है, खानगाहें चल रही है, सारी चीजें है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, आलिम है, हुफ़ाज़ है, कुर्रा है, पीरान है, सब कुछ है, मगर वो बहारें कहाँ चली गई, वो खुशहाली कहाँ चली गई, वो अच्छाइयाँ कहाँ चली गई जो मुसलमान होने के नाते सहरसा वाले, मधेपुरा वाले, बिहार वाले, हिंदुस्तान वाले, चाइना वाले, जापान वाले, अमेरिका वाले, हर दुनिया का हर मुसलमान व्यक्ति महसूस करता। आज वो खुशहाली नहीं, आज हर तरफ पसमानदगी मुसलमानों की, हर तरफ आग लगती, सामने घर जलता मुसलमान का, किसी की लाश पड़ी होती वो बेटा हमारा होता, किसी को ट्रेन में मारा जाता वो बच्चा हमारा होता, चाहे वो पहलू खान की सूरत में हो, चाहे अफरोजुल इस्लाम की सूरत में हो, चाहे वो जुनैद की सूरत में हो, कोई मरने वाला मौत लिंचिंग में किसी और का बेटा नहीं, वो बेटा हमारा होता। आग लगती चाहे मुजफ्फरनगर में हो या भागलपुर में हो, वो आग लगती जिस समाज में वो समाज हमारा होता। जहाँ कोई लखड़ा जाता वो हम लखड़े जाते। आखिर कब तक आप खामोश बैठेंगे? इसकी वजह क्यों नहीं तलाश करते? इसकी वजह क्या है? जब आप इसकी वजह तलाश करेंगे तो 3-4 पॉइंट से मुख्य खासतौर पर आपके सामने आएंगे। पहला सबसे बड़ा पॉइंट ईमान और अकीदे की कमी। हम तादाद में ज्यादा है, 57 ममालिक हमारे हैं, 150 करोड़ की तादाद हमारी
है, मगर ईमान में वो हरारत, वो कुव्वत, वो चाशनी नहीं जो वो 313 में के ईमान में वो चाशनी थी। अगर आज की तारीख में मुसलमान उस कंप्लीट ईमान की शक्ल में अपने आप को सामने वालों को दिखा दे, अपने आप को करके सामने वाले को दिखा दे, अल्लाह की कसम दुनिया में किसी कौम को वो ताकत नहीं जो एक अपाहिज मुसलमान के सामने 5 मिनट खड़ा होने को तैयार कर सके। नहीं है किसी को ताकत। आज हमारे पास सब कुछ है, मगर ईमान में वो हरारत नहीं, ईमान में वो कुव्वत नहीं जो कुव्वत ईमान में इस्लाम के पैगंबर के जमाने में, खास तौर पे हमारे इस्लाम के पैगंबर के सहाबा में वो 313 मुसलमानों में जो कुव्वत महसूस की गई, वो कुव्वत हमारे पास कहाँ। हम तो चाय के बहाने ईमान बेचने वाले, हम तो 1 रुपया में दलाली करने वाले, हम तो भाई की जमीन खाने वाले, हम तो बहन को हुक्म मारने वाले, हम तो माओ की इज्जत नहीं करने वाले, हम तो भाई को जान मारने की धमकी देने वाले, हम तो समाज में आग लगाने वाले, हम तो समाज में खुद नफरत पैदा करने वाले। अब जब इस नफरत के माहौल में मुसलमान अपने ईमान को चेक करेगा, मैं पूछता हूँ साहब, किस बात की बरकत आपको मिलेगी, कहाँ की भलाई आपको नसीब होगी, किस तरह का खैर आप चाहते हैं? कोई भलाई नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मुंतशिर है, आप बटे हुए हैं, आप में कहीं से इतिहाद नहीं, आप में कहीं से आप में यूनिटी नहीं। आप हर समाज में जात बरादरी के नाम पे, खानका और पीर के नाम पे, जबान और इलाके के नाम पे, गांव और समाज के नाम पे हर तरह की तफरीक अगर आपको चेक करनी हो तो आप मुसलमानों में चेक कर ले। अल्लाह की कसम इतनी तफरीक और इस कदर डिवाइशन दुनिया की किसी कौम में आज की तारीख में नहीं है जिस तरह मुसलमानों में है। कामयाब कौम की एक सबसे बड़ी पहचान ये होती है वो कौम यूनाइटेड रहे, मुत्तहिद रहे, उसमें कहीं से इख्तिलाफ न हो, फिक्र एक रहे, मामला एक रहे, नजरिया एक रहे, संकल्प एक रहे, जिंदगी जीने का इरादा एक रहे, मंशूबा उनकी जिंदगी का एक रहे, उनके मुस्तकबिल का इरादा एक रहे। वही कौम मुस्तकबिल के लिए तैयार करती है अपने आप को और वही कौम कामयाब होती है। मगर आज की तारीख में मुसलमानों को मैं पूछता हूँ, आपने बहुत गालियां दी अपने मुखालिफिन को। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एहतजाज करें, आप प्रोटेस्ट करें, आप नारेबाजी करें, नहीं कर सकते नारेबाजी करके। एक गांव नहीं 50 गांव, 50 गांव नहीं 50,000 गांव, 50,000 गांव नहीं, पूरे मुल्क का मुसलमान कहीं जाकर रामलीला मैदान में किसी जगह जाकर खड़ा होकर एहतजाज दर्ज कराए, प्रोटेस्ट करे, चिल्लाते मर जाए, मगर हमारा हक ये जालिम नहीं देगा, क्योंकि इस जालिम को मालूम है हमारे पास क्या ताकत है, इस जालिम को मालूम है हम क्या कर सकते हैं, हम तादाद दिखा सकते हैं, मगर वो कुव्वत नहीं जिस कुव्वत की बुनियाद पे हक दिए जाते हैं। हमारे पास वो ताकत नहीं जिस ताकत की बुनियाद पर जालिम हक देने पर मजबूर होता है। मैं कहना चाहूंगा आज 21वीं शताब्दी में जिस चीज को सबसे बड़ा वेपन माना गया है उसे एजुकेशन कहा जाता है, उसे तालीम कहते हैं, उसे शिक्षा कहा जाता है। आज इस हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों से रोक के पूछा जाए, जनाबे वाला आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप हज और ज़कात पाबंदी से अदा करते हैं, हर एक को फर्ज मानते हैं, मगर तालीम पर आपने कितना काम किया? क्या आपके नबी ने एजुकेशन पे काम नहीं किया? जवाब आएगा हाँ साहब, इस्लाम के पैगंबर से ज्यादा दुनिया भर में तालीम पर किसी ने काम नहीं किया है। तालीम पर अगर सबसे बड़ी तहरीक किसी ने चलाई तो इस्लाम के पैगंबर है। तालीम पर सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया तो मेरे मुस्तफा है। जंग बदर की बातें होती, 2-4 बातें सुन के हम लोग खामोश रहते, नारेबाजी होती, हम लोग बोलते वाह क्या खिताब हजरत ने फरमाया, 313 तादाद हमारी, सामने वाले 1000, वो हार गए, हम जीत गए, हम भूखे थे, वो नंगे, वो लोग हमारे सामने आए, वो लोग भूखे नहीं, खाना खा के आए, फिर भी हम भूखे जीत गए। बस इन्हीं बातों को सुनकर हम खुश हो जाते और हम ये समझते कि जंग बदर का इख्तिताम बस यही तक और उसके आगे कुछ नहीं। जवाब मैं देता हूँ साहब, नहीं, जंग बदर का मतलब ये नहीं कि 1313 की गुफ्तगू करके हम खामोश रहे, बल्कि इसका इख्तिताम कहाँ हुआ? इस्लाम के पैगंबर के सामने एक फेरिस्त पेश की गई, हुजूर ये वो लोग हैं जिनको हमने जंग के एंडिंग में हमने पकड़ा था, पकड़ के हमने अपनी जेलों में डाला है, ये हमारे दुश्मन है, इनके साथ क्या किया जाए, इनको क्या किया जाए, कहां रखा जाए, क्या बर्ताव किया जाए? इस्लाम के पैगंबर के सामने जो फेरिस्त पेश की गई थी वो फेरिस्त दुश्मनों की फेरिस्त थी, वो फेरिस्त उन लोगों की फेरिस्त थी जिन लोगों ने इस्लाम के पैगंबर की तहरीकें रोकने के लिए तहरीक चलाई थी, जिन लोगों ने मुसलमानों को काटने के लिए मूवमेंट चलाया था, जिन लोगों ने कुछ ही दिन पहले इस्लाम को उखाड़ फेंकने के लिए जिन लोगों ने मुहिम चलाई थी, उनकी जब फेरिस्त इस्लाम के पैगंबर के सामने रखी गई, आप चाहते तो एक इशारा फरमा देते कि
कि इनको मारा जाए, इनको काटा जाए, इनको भी उल्टा लटकाया जाए, इनकी जबान काटी जाए, इनका हाथ काटा जाए, इनका भी पांव काटा जाए, इनको भी वही किया जाए जो ये लोग करना चाहते थे। मगर नहीं, सारे अधिकार, सारी अथॉरिटी होने के बाद भी मेरे नबी ने जो पैगाम दिए किरदार के जरिए, वो आपने ये नहीं फरमाया कि इनको उल्टा लटकाओ, इनका भी हाथ काटो, इनकी भी चमड़ी उधेड़ो, बल्कि आपने उससे रिश्तों मुताले में लेकर आपने फरमाया इनके साथ इंतकाम की सूरत ये ना अपनाई जाए, बल्कि अगर इनसे बदला लेना है तो इनको जाके बोलो कि इनको डरने की जरूरत नहीं, खौफ करने की जरूरत नहीं, इनको जाके बोलो कि ये अगर पढ़ा लिखा है, ये एक हमारे समाज में आ जाए, बदले में हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, हम ऐसे ही आजाद कर देंगे। अल्लाह की कसम, ये किताब मेरे मुस्तफा ने दुश्मन से आपने बदला की एक सूरत निकाली थी। आज दुनिया में किसी को ये सूरत, आज दुनिया तालीम की बात होती है तो अम्बेडकर का नाम लेती, आज लोग बोलते कि अम्बेडकर पढ़कर अपने समाज को बदल दिया। ये सच है। भीमराव अम्बेडकर दलित समाज का एक व्यक्ति, जिस समाज में पठन पाठन को हराम समझा जाता, दूर दूर तक जहां पर पढ़ने को जरूरी नहीं समझा जाता, या तो उन लोगों ने समझा दिया था कि तुम दलित हो, तुमको पढ़ना नहीं, तुम्हारा काम नौकरी करना, तेरा काम गुलामी करना, तेरा काम साफ कारोबार करना, तेरा काम हमें छतरी दिखाना, तेरा काम हमारी खिदमत करना। उस दलित समाज का एक व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर ने तालीम को जरूरी समझा। वो चाहता तो प्रोटेस्ट करता, वो चाहता तो एहतजाज करता, वो चाहता अपने हुकूक की उसूलियाती के लिए अपने लोगों को ऐलान करता हिंदुस्तान में कि सब लोग तीर और भाले लेकर निकल चलो दिल्ली की तरफ, और कैसे नहीं ये हुकूमत हमें हमारा हक देगी। अगर वो चाहता तो एक ऐलान करता, देश भर से दलित समाज के लोग घरों से निकलते, तीर भाले बच्ची सब लेकर दिल्ली पहुंच जाते और हुकूमत को मजबूर करते हक देने पर। लेकिन नहीं, उस व्यक्ति को चुसी और साफ थोड़ी बहुत तरक्की नहीं चाहिए थी, बेदारी चाहिए थी, मगर थोड़ी देर के लिए नहीं, बल्कि दायमी बेदारी का वो ख्वाहिशमंद था, हमेशा की बेदारी का ख्वाहिशमंद था, मुकम्मल समाज की तब्दीली का उसने इरादा किया था। इसलिए उसने तलवार नहीं उठाया, उसने भाले नहीं उठाए, उसने एहतजाज नहीं किया, उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि इसकी दायमी तब्दीली की सूरत निकालते हुए उसने अपना नाम बदला और तालीम को जरूरी समझा, अपना इरादा बदला, एजुकेशन को जरूरी समझा, और नाम बदलकर महाराष्ट्र के स्कूल में नाम लिखाया, नाम लिखा के पढ़ना शुरू किया। पढ़कर अब ऐसी तब्दीली उसने समाज में लाई कि दलित समाज का वो व्यक्ति आज दुनिया भर में उसको इज्जत की निगाहों से लोग देखते, उसकी तारीफ करते। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इतनी तादाद में है, लेकिन ये परेशानी की एक बड़ी वजह यह भी है कि आपके पास तालीम नहीं, आपके पास शिक्षा नहीं। जितनी ट्रेनें सहरसा से खुलती है, दिल्ली जाती है, कलकत्ता की तरफ रवाना होती है, पटना की तरफ होते हुए कहीं भी जाने वाली ट्रेन, जो ट्रेन ज्यादा मसाफत तय करती है, सारी ट्रेनों में आप जाकर सुबह चेक कीजिएगा, 8 डब्बे में बैठने वाला अगर कोई मिलेगा तो सिर्फ मुसलमान का बच्चा मिलेगा, बैग लेकर सूटकेस लेकर भागा दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, साहब कहीं भी भाग कर कमाने के लिए घर छोड़ने वाला अगर कोई बेटा 25-30 साल का मिलेगा। दूसरे समाज के बच्चे 2-4 मिल गए तो कोई बात नहीं, मगर ज्यादातर 99% खटने वाला, मजदूरी करने वाला आज की तारीख में अगर किसी कौम के नौजवान है तो हमारे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप खटना बंद कर दीजिए, दिल्ली जाना बंद कर दीजिए, मगर आपने वक्त का सिलेक्शन गलत किया, आपने वक्त से पहले बच्चों को मजदूर बना दिया। आपके बच्चे जो आज दिल्ली में नौकरी और गुलामी करते और रिक्शा चलाते कलकत्ता में, इन बच्चों को कॉलेज में होना था, इनको किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को IAS, किसी को IPS होना था, मगर आपने अधिकांश नौजवानों को मजदूर और गुलाम बना दिया। जब आपके बच्चे गुलाम होंगे, जब आपके बच्चे नौकर होंगे, जब आपके बच्चे ऑफिसर नहीं होंगे, ये दुनिया आपको आपका हक नहीं देगी। तारीख बता रही है साहब कि आज की तारीख में उसी कौम को ताकतवर कौम दुनिया महसूस करती है जिसके बच्चे ज्यादातर डॉक्टर्स हैं, जिसके बच्चे ज्यादातर ऑफिसर्स हैं, जिसके बच्चे ज्यादा ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर हैं, एजुकेटेड हैं,
पढ़े लिखे हैं उस कौम को ताकतवर कौन दुनिया महसूस करती। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कितने ऑफिसर्स पैदा किए, आपने कितने IAS पैदा किए, आपने कितने डॉक्टर पैदा किए। आज अगर मैं इस मदरसे के कैंपस में उलमाए किराम की मौजूदगी में आपसे बोलूं कि अपने बेटे को आलिम क्यों नहीं बनाते, तो आप चिढ़ जाएंगे, पड़ास निकालते बोलेंगे कि मौलवी साहब मौलवियों की तादाद बढ़ाने पर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को मौलवी क्यों नहीं बनाते। जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है उन्हीं के बच्चे फकीह बनते हैं, आलिम बनते हैं, हाफिज बनते हैं, उन्हीं के बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं। अगर आपका बेटा नहीं बना कोई शिकायत नहीं, मगर एक बात जरूर आपका दामन पकड़ के कायदे से पूछने का हक रखता हो कि आपने चिड़ और जलन की बुनियाद पर अपने बेटे को मदरसे में नहीं भेजा, क्योंकि आपने ये फैसला किया था कि बेटा मेरा आलिम बनेगा, भिखमंगा की जिंदगी गुजारेगा, बेटा मौलवी बनेगा, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, बेटा आलिम बनेगा, क्या खाएगा क्या कमाएगा। इसी वजह से आपने अपने बेटे को मदरसे में नहीं भेजा। आपको मोटी कमाई चाहिए थी, आपको मोटा पैसा चाहिए था, आपको कोई ओहदा चाहिए था, आपको एक बड़ा पोस्ट चाहिए था। आपने इसलिए फुटकार दिया मदरसे की तालीम को, आपने मदरसे की चार दीवारी को शिद्दत भरी निगाहों से देखा था, इसलिए मदरसों में अपने बच्चों को नहीं भेजा। कोई बात नहीं, आपका बेटा आलिम नहीं बना, कोई शिकायत नहीं, मगर मुझे बताया जाए वो लोग बताए अपने बेटे को आलिम नहीं बना पाए, उनके कितने बेटे IAS बने, उनके कितने बेटे IPS बने, उनके कितने बच्चे डॉक्टर बने, उनके कितने बेटे प्रोफेसर बने। ये तारीख में ये बात बताई गई है कि जिन लोगों ने अपने बेटे को मदरसों में नहीं भेजा इस बुनियाद पर कि मदरसा कामयाबी की जगह नहीं, उनके बेटे ना तो आलिम बन पाए, ना डॉक्टर बन पाए, ना हाफिज बन पाए, ना IAS बन पाए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, कलकत्ता में जो रिक्शा चलाने वाला है उसका बाप भी कभी सपना देखा था मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मौलवी नहीं बनेगा, नहीं बन पाया, मौलवी रिक्शा चला रहा। यानी लोगों ने सोचा था ना, बताया था कि आलिम बनेगा तो क्या खाएगा क्या कमाएगा, नहीं बनेगा आलिम। और ताज्जुब की बात है हज़रत, ये लोग बोलते हैं आलिम बनेगा तो क्या खाएगा, बाद में किसी भी आलिम को देखकर जो मस्जिद का इमाम है उनको देखकर यही लोग फिर बोलते हैं कि ये मौलवी बहुत खाता है। आपने कहां से सीखा ये? कोई एक तरीका, कोई एक स्टैंड बताइए साहब, कोई एक रुख दिखाइए। एक तो आपने पहले कहा बेटे को कि मेरा बेटा आलिम नहीं बनेगा, भाई आलिम बनेगा तो परेशान रहेगा, क्या कमाएगा क्या खाएगा क्या पहनेगा। फिर मस्जिद के इमाम के पेट को देख के बोलता है कि पेट बढ़ गया। फिर मौलवी साहब के बारे में बोलता है क्या कपड़ा पहना है, क्या शेरवानी पहनी इन्होंने, क्या कपड़े हैं, क्या जूती है। साहब अगर आपको लगता है कि मौलाना बहुत खाता है तो अपने 5 बेटों को मौलाना बनाओ ना। हर आदमी कमाता है खाने के लिए। अगर आपको लगता है कि मौलाना बनने से खाने बहुत अच्छे से मिल जाते हैं तो आपका बेटा मौलाना बन जाए, भूखा नहीं मरेगा। तो तरीका क्या आपका? आपने तो पहले मदरसे को पुकारा था कि बेटा मेरा मदरसे में नहीं पढ़ेगा, और नहीं पढ़ा, आज रिक्शा चला रहा है, आज दिल्ली में काम कर रहा है, आज मजदूरी कर रहा है। इस जगह पर आपने अगर ये कहा होता कि बेटा मेरा तू पहले मदरसे में पढ़ ले, कायदे से 2 साल मदरसे में तालीम हासिल कर ले। मैंने मुशाहदा किया है कि मदरसे में 2 साल कायदे से पढ़ने वाला दुनिया के दूसरी दरगाहों में पढ़ने वालों से कई दर्जन में 2 साल मदरसे में पढ़ता है। तो कॉलेज में 4 साल पढ़ने वाला परेशान रहता है। अभी UPSC के एग्जाम का रिजल्ट आया, 1000 यानी 1100 से कम ही लोग